हेलो एवरीवन, आई एम वीरेंद्र सिंह तोमर फ्रॉम रेमो इंटरनेशनल स्कूल। एक बार फिर क्लास 8 के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन टॉपिक जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी पूरी होल बुक का। इसको हम कट नहीं कराएंगे, हमने 30% को रिड्यूस किया, लेकिन ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी और इवन क्लास 10th में भी इसके जो क्वेश्चंस हैं आपको थ्रू आउट क्लास 10 तक आपके काम आने वाले हैं। इसलिए इस टॉपिक को हमको बहुत अच्छे से करना है बेटा, ठीक है। लगभग 3 वीडियो में ले चुका हूँ इस टॉपिक की। आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का पार्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है वर्ड प्रॉब्लम्स। की वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बेटा पूरी की पूरे क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं लिख सकता यहाँ पर, लेकिन लगभग जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको उस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेंगे। मैं अपने मन से क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ एनसीईआरटी के लूंगा, कुछ अपने मन से लूंगा। आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और उसके तहत क्वेश्चन करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, एक बच्ची है सुहानी। क्या बच्ची है? सुहानी नाम है उसका। क्या नाम है? सुहानी। उसकी एज, उसके फादर की एज, उसकी एज की क्या है? 4 टाइम्स। मेरी बात समझ में आ रही? मैं बोल रहा हूं सुहानी एक बच्ची है, उसके फादर की जो एज है वो सुहानी की एज की 4 टाइम्स। मतलब अगर मैं सुहानी की एज को x सपोज करूं, x ईयर, तो उसके फादर की एज कितनी होनी चाहिए? एज ऑफ सुहानी फादर कितनी होनी चाहिए? 4x। अरे मेरी बात समझ में आ गई क्या? मैंने क्या कहा था कि सुहानी की एज है और सुहानी के फादर की एज, वो सुहानी की एज की क्या है? 4 टाइम। मतलब अगर सुहानी 12 ईयर की है तो उसके फादर कितने के होंगे? 48 के होंगे। मतलब सुहानी के फादर 48 के और सुहानी 12 ईयर की हो जाएगी। अब आगे मैं बोल रहा हूं आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। क्या बोल रहा हूं? 5 साल बाद, 5 साल बाद जैसे आफ्टर 5 ईयर बोलता है या 5 ईयर लेटर बोलता है, जब भी वर्ड आ जाए लेटर तो मतलब होता है बाद में। क्या मतलब होगा? 5 साल बाद। एगो आ जाए मतलब पहले, 5 साल पहले ऐसा हुआ था। एगो वर्ड आएगा तो क्या यूज होगा? पहले यूज होगा। इतनी बात समझ में आ जाती है। अब मैं बोल रहा हूं ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बोल रहा हूं। 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर, तो 5 ईयर्स सुहानी की एज में भी प्लस होंगे और 5 ईयर सुहानी के पापा की एज में भी प्लस होंगे। मेरी बात समझ में आ रही? मैंने कहा कि सुहानी की एज x थी, मैंने सपोज करी, तो सुहानी के फादर की 4x हो गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल समय निकलेगा तो सुहानी भी तो बड़ी होगी और सुहानी के पापा भी तो बड़े होंगे। ऐसा तो नहीं कि सुहानी रुक जाएगी और सुहानी के पापा अकेले बढ़ेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। 5 साल बाद तो सुहानी की एज में 5 साल बड़े होंगे और सुहानी के पापा भी 5 साल बड़े होंगे। तो हमको जब भी ऐसा आएगा तो हम दोनों की एज में क्या करेंगे? 5 ईयर प्लस करेंगे। अब मैंने कहा आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ द सम ऑफ बोथ द एज ऑफ अंकल एंड सुहानी, उसके पापा और सुहानी की एज का सम जो है वो कितना हो जाएगा? मैंने मान रहा हूं 100, मैं मान के चल रहा हूं 100 से ज्यादा हो गया, कुछ और कम ले लो। मैंने मान लिया 80। क्या मान लिया? 80। तो एज ऑफ सुहानी और एज ऑफ हिज फादर निकालो। क्वेश्चन को फिर से समझ लो। मेरा क्वेश्चन ये था कि द एज ऑफ सुहानी is the age of Suhani's father age is 4 times the age of Suhani's age। मेरी बात समझ में आई? सुहानी के पापा की एज सुहानी की एज से कितना है बेटा? कितना है? 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो हमने सुहानी की एज को लिया x और सुहानी के फादर की एज को ले लिया 4x। फिर बोला आफ्टर 5 ईयर द सम ऑफ सुहानी एज एंड सुहानी's फादर एज इज 180। 5 साल बाद दोनों की एज का जब जोड़ते हैं तो सम कितना आता है? 80। तो बोल रहा है सुहानी और सुहानी के पापा की एज अब फाइंड आउट करेंगे। चलिए भैया, ये कितना आ जाएगा? x 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा? ये वाला x 4x कितना हो जाएगा? 5x। 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10 इज इक्वल्स टू 80। अरे बात समझ में आई क्या? बोलो ना यार, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स कराने आया हूं आज, और आपको कल या नेक्स्ट वीडियो में जब भी और भी वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो अब मैं आपको एक शीट लेके आऊंगा, उस शीट में से सॉल्व कराऊंगा आपको, क्योंकि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स का आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या क्वेश्चन था कि सुहानी के पापा की जो एज है वो सुहानी की एज का कितना है?
4 टाइम्स। तो हमने सुहानी की एज को लिया है x, तो सुहानी के फादर की एज कितनी हो जाएगी 4x। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोला मैंने कि आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद दोनों की एज को जब मैं जोड़ता हूँ, सुहानी की एज को और सुहानी के पापा की एज का जब मैं सम करता हूँ तो क्या आ जाता है 80 आ जाता है। क्या आता है 80। तो सुहानी की एज 5 साल बाद इतनी हो जाएगी और सुहानी के पापा की एज कितनी हो जाएगी 4x + 5 ये हो जाएगी। तो दोनों का सम 80 बोला है। तो x + x कितना हो गया बेटा 5x और 5 + 5 कितना हो गया 10 और 80 है। यहाँ तक समझ में आया। 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा बोलो ना यार माइनस का। तो 80 - 10 क्या हो जाएगा 70। तो 5x = 70, x = 70/5 कितना हो जाएगा ये 5 × 5 5 4 0। सुहानी की एज कितनी आ गई x हमने किसको सपोज किया था सुहानी को और x की वैल्यू क्या है 14। तो एज ऑफ सुहानी क्या आ गई 14 ईयर। अरे सुहानी कितने साल की 14 ईयर, एकदम करेक्ट आई है। जो हमारी क्लास में सुहानी है उसकी एज भी लगभग अराउंड 14 ईयर ही होगी। अब सुहानी के फादर की एज निकाल लेते हैं। सुहानी के फादर की एज क्या 4x, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, कहां से रफ कर दूं, यहां रफ कर लेता हूं। चलिए एज ऑफ सुहानी's फादर कितना हो जाएगा 4x और 4 × 14 कितना हो जाएगा 56। आया समझ में? अरे बोलो ना यार समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से क्लियर हुए कि चीजें? देखो फिर से समझा देता हूं। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था बेटा कि सुहानी के फादर की जो एज है वो सुहानी की एज का 4 टाइम्स है और आफ्टर 5 ईयर दोनों की एज को जब प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है 80 आ जाता है। क्या आ जाता है 80। तो दोनों को प्लस करके 80 आ रहा है। दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। इतना समझ में आया आपको अच्छे से? बेटा आज की वीडियो में मैं 2 ही क्वेश्चन लूंगा, एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और लूंगा। कल नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा उसमें बड़ा वीडियो बनाऊंगा, लगभग 20-25 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। तो आर यू रेडी? चलिए ये इसको रख करूं मैं, समझ में आया अच्छे से? अगला क्वेश्चन लेता हूं, रख कर रहा हूं इसको। बेटा जो समझ में नहीं आया पूछ लेना यार। चलिए अब मैं बोल रहा हूं कुछ चीजों को अच्छी सिखाता हूं आपको। एक वर्ड आता है कॉन्जिक्यूटिव। क्या वर्ड आता है? कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार। क्या मतलब होता है इसका? लगातार। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो अगर मैंने बोला द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल मतलब क्या होता है? तो कि जिसमें 5 जरूर आ जाओ। जैसे मैंने बोला 10, 10 क्या है? मल्टीपल ऑफ 5। 15 क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है। 20 क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है। तो मेरे यहां पर मैं एक बात ये कह रहा हूं कि 3 मल्टीपल है। क्या है? 3 मल्टीपल्स हैं कॉन्जिक्यूटिव जिनका सम करने पर कितना आ रहा है? कुछ आ रहा है। अभी क्वेश्चन लूंगा मैं और आपको बोला वो तीनों मल्टीपल्स आपको निकालने। तो मैंने क्वेश्चन में लिख देता हूं आपको द सम ऑफ, क्वेश्चन में लिख देता हूं द सम ऑफ 3 consecutive multiple of 8 is 888। ठीक है? The sum of 3 consecutive multiple of 8 is 888। Find the numbers। वो नंबर्स हमको 3 नंबर निकालने हैं। ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन है? The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888। Find the numbers। अब इसको कैसे करेंगे? Let first multiple of 8 is 8x। x को नंबर है उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 8 का मल्टीपल हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? 8x + 8। थर्ड क्या हो जाएगा? 8x + 16। क्लियर हो गई? पहले 8x, फिर 8x + 8, फिर 8x + 16। क्यों लिया इसको ऐसा? क्योंकि हमको मल्टीपल ऑफ क्या बनाना था? क्या बनाना था? हमको मल्टीपल ऑफ बनाना था
8 इसलिए भी है। चलिए अब इन तीनों का सम कितना बोला है 888, तो 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 क्लियर हो गया। 8x प्लस 8x प्लस 8x कितना हो जाएगा 24x, कितना हो जाएगा 24x, 8 प्लस 16 कितना हो और इज इक्वल्स टू कितना होगा 888, और ये कितना हो जाएगा प्लस 24 इज इक्वल्स टू 888। क्लियर हो रही है बात। चलिए अब 24x इज इक्वल्स टू 888 माइनस 24 कर दिया, कितना आ जाएगा 24x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 4, कितना आएगा 4 6 864, तो x इज इक्वल्स टू 864 अपॉन 24। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल्स टू इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 24 सा 24 4 सा 26, 24 3 सा 72 72 82 10 144 144 कितने टाइम्स में आएगा 6 टाइम्स में आ जाएगा शायद। हाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 36, कितनी आ गई x की वैल्यू 36। अब हमको मल्टीपल ऑफ 8 निकालना है, पहला हमने मल्टीपल क्या लिया था 8x, तो 8 इंटू 36, दूसरा क्या लिया था 8x प्लस 8, इसको निकालो मैंने कितना आ जाएगा 8 6 48 8 3 24 प्लस 4 288, इसमें 8 प्लस कर दो बस, इसमें 8 प्लस कर दो कितना आ जाएगा 296, इसमें 8 प्लस कर दो 308, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आंसर्स। इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखना तब समझ में आएगा बेटा। आज सबसे टफ चीज पढ़ाई है, मैंने फिर से बोल रहा हूँ सबसे टफ चीज पढ़ाई है। बहुत आराम से एक एक को बहुत पॉज करके देखना, जो समझ में नहीं आए पूछना। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।